हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो है हम फिर से जो अपना लेसन छूट गया था वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, थोड़ा देखो फिर कई बहुत दिन बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा जो है कोशिश करो समझने की। जो देखो, जो हमारा ये लेसन चल रहा था, कौन सा लेसन था वो? विलेन। ठीक है, जो विलेन लेसन हमारा चल रहा था, इस लेसन में हमको दो भाग जो है करने हैं। ठीक, इस लेसन में हमको दो हिस्से पढ़ने हैं, दो भागों में जो इस लेसन को पढ़ना है। ठीक, इस लेसन का पहला हिस्सा था कि इस विलेन की जो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है, ठीक है, इस विलेन की जो सांद्रता है उसको हम जो है किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसके जो है संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमने जो है क्या क्या देख लिया है, मोलरता देख लिया है, ठीक है, नॉर्मलता देख लिया है। ध्यान सुनते जाओ, अभी जो है थोड़ी देर में 2 मिनट बाद सब समझ में आने लगेगा, हम बताने गए हैं। मोलरता पढ़ लिया है, नॉर्मलता पढ़ लिया है, मोलरता पढ़ लिया है, ठीक, मोल प्रभाव भी पढ़ लिया है, और यहाँ पे सभी के न्यूमेरिकल भी देखे जा चुके हैं। अब इस लेसन में जो है यहाँ पे जो सांद्रता के अंदर दो चीजें हमको और देखनी है, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत जब समझ में आ जाएगा तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है पीपीएम का देखना है, जिसका जो है 2020 में जो है एक क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल आया है, तो इस बार जो है ये इम्पोर्टेंट में आ रहा है, इसमें से सवाल फिर बनेंगे जो, तो इसको हमें जो है समझना है। ठीक है, बाकी इस लेसन का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इस विलेन के अणु संख्य गुण यानी कि कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन थी, दूसरा क्या होगा, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, उसको जो है अभी देख रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा यहाँ पे इस जो है वीडियो में हमारा केवल फोकस इस कंसंट्रेशन का जो बचा हुआ हिस्सा है, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, और जो है जब ये समझ में आ जाएगा तो हम जो है पहुंचेंगे कहाँ पे, पीपीएम पे। ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो है इसके बाद जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें कोशिश होगी कि हमारा इस लेसन का जो ये हिस्सा है अणुसंख्य गुण वाला है, ठीक है, इसको कवर करने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक, जल्दी वीडियो अब आएंगे जो है। चलो तो हेडिंग बनाओ सब लोग, जो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत यानी कि इसको भी मिटा दो, इसको भी बाद में देखेंगे। हेडिंग बना लो आयतन प्रतिशत, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में देखना हो तो देखेंगे हम वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज। तो आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है, तो इसको समझो जो है। हाँ, आयतन प्रतिशत की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा अगर जो है देखनी हो, चलो परिभाषा रुको, जो है जिससे हमारा जो है काम चल जाएगा वो पहले देखो। जब हम मोलरता नॉर्मलता बता रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, जब कोई भी वैल्यू दी गई हो विले की, मान ली विले x है और उसके आगे परसेंटेज लिख दिया गया होता था, और आगे क्या लिखा जाता था, v/v। क्या लिखा गया था, v/v। ये वही चीज है जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी एक लाइन में परिभाषा लिखनी। तो यहाँ पे ये चीज हम बहुत पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे ये जो x मान है ये किसके लिए है, सोलूट के लिए, यानी जो हमारा विलेय है उसकी मात्रा को दिखा रहा, और ये मात्रा होगी किसमें, तो यहाँ पे देखो जो पहले सिंबल बना होगा v बना होगा, यानी ये जो विलेय की मात्रा है वो किसमें होगी, वॉल्यूम में, यानी कि ml में होगी। ठीक, इसी तरह ये जो आगे इसके लिखा हुआ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब प्रति 100 यानी 100 में, तो कहने का मतलब जो है 100 हिस्से में ये x हिस्सा उपस्थित है, यानी ये जो प्रतिशत है ये किसको दिखाएगा, विलयन की मात्रा को, विलयन की मात्रा को। अब ये मात्रा होगी किसमें, ml में होगी कि ग्राम में होगी जो है, तो इसके लिए हम इसके बाद यहाँ पे जो सिंबल लिखा हुआ उसको देखेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ, इसका मतलब है जो विलेन की मात्रा है वो भी किसमें होगी, ml में, यानी मिलीलीटर। ठीक, बात को समझ में आई जो बता रहे हैं। आयतन प्रतिशत
का मतलब इस चीज से है जो हम पहले देख चुके हैं। अब यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या बनेगी? देखो, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब 100 में, प्रति 100 में, और प्रति 100 क्या होगा? 100। आगे जो है यहाँ क्या लिखा हुआ है? ml, क्या लिखा हुआ है? आयतन, यानी कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलीन, विलेय की मात्रा, और मात्रा ये किसमें होगी? विलीन विलेय की मात्रा किसमें? ml में, ठीक है। 100 ml विलयन में विलीन विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ये इसकी हो गई परिभाषा, और इसका जो यूज है ये बता दें, ठीक है। इसको नोट करो कि जो है यहाँ से इस पार्ट का एक जो है यहाँ पे हम उदाहरण से इसको समझेंगे, ठीक। बात समझ में आ रही कुछ? चलो कोशिश करो, जो है फिलहाल नहीं अगर समझ में आ रहा तो परिभाषा लिख लो, जो है वीडियो अगर जो है ना लिख पाओ तो रोक के लिख लो। अब इस परसेंटेज से परिभाषा के बाद यहाँ पे इसका हम यूज करें अगर, तो इस x% का मतलब जैसे हम यहाँ पे ले लें कि अगर लिखा हो 6% B/B, 6% B/B यूरिया, या यहाँ पे विलेय कुछ भी लिख सकते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है, जो मात्रा है विलेय की किसी विलेय में, जैसे ये विलेय है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे, तो इस विलेय में जो यूरिया है, उस यूरिया की जो मात्रा है या इस विलेय की जो सांद्रता है, ठीक है, वो इसके हिसाब से समझाएंगे। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा कि अगर ये कोई एक यूरिया का विलयन है तो उसका अगर 100 ml हमने लिया होगा, ये जो चीज लिखी है ये बता रही है, अगर इस विलयन में 100, जो यूरिया का जो विलयन है इसका अगर हम 100 ml लें, तो इस 100 ml में जो यूरिया है वो कितनी उपस्थित है? देखो ये विलय के लिए भी बताया था, यहाँ से यूरिया कितनी होगी? 6 ml होगी। ये इसका यूज है, ठीक है। देखते हैं जो समझ में आ गया। अगली बात जो है, अगली हेडिंग बनाओ द्रव्यमान प्रतिशत। अगली हेडिंग बनाओ द्रव्यमान प्रतिशत। ये सारी चीजें हम पहले सवाल में बता चुके हैं, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो एक बार मोललता और मोल प्रभाव वाले जो सवाल हैं वहां पर इन चीजों का जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो। इसके बाद जो है अगली हेडिंग होगी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंट, मास परसेंट, ठीक है, मास प्रतिशत या परसेंट। तो ये मास परसेंट क्या बता रहा है? तो इसको भी पहले एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? उदाहरण वही कुछ मतलब कोई, ये इनका कहने का मतलब है, इस जो है बात का मतलब ये है कि अगर हमने कोई विलयन लिया तो अब इस विलयन की हम मात्रा कितनी ले, तो जब प्रतिशत लिख गया इसका मतलब जो यहाँ पे विलयन होगा वो कितना लिया गया होगा? 100। फिर इसके अंदर कोई ना कोई विलेय घोला गया होगा, यानी कि हमारा जो है कोई ना कोई सोलूट होगा, तो उस सोलूट की भी कुछ मात्रा होगी। मान लें हम कितनी मात्रा है? x। परसेंट के केस में यहाँ पे तो फिक्स होगा, जो विलयन है वो 100 ही रहेगा, बस यहाँ पे जो विलेय है उसको देखना है कितना रखा गया। तो वही चीज है, यहाँ से इस चीज को अगर ऐसे लिखते हैं हम तो लिख सकते हैं x%। अब आगे जो लिखा हुआ होगा वही डिसाइड करेगा वो आयतन प्रतिशत है कि द्रव्यमान प्रतिशत। अगर द्रव्यमान परसेंट है तो यहाँ पे लिखा मिलेगा तुमको भार बटे भार या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या इंग्लिश जो होती है उसी का पहला अक्षर यानी W/W लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से निकल रहा है कि यहाँ पे जो विलेय है, जो विलेय है विलयन के अंदर वो कितना है? x। अब यहाँ पे W लिखा हुआ तो जो है क्या लिखोगे? ग्राम। ये सिंबल या ये यूनिट इसके लिए, और ये क्या है? विलेय। फिर आगे क्या लिखा हुआ? ये जो 100 है, ठीक है, ये किसको दिखा रहा होगा? विलयन को। यहाँ पे जो विलयन है वो भी कितना होगा? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये 100 है अपने आप में। आगे यहाँ पे ये यूनिट क्या लिखी है? W। तो ये जो विलयन 100 है
तो 100 के आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम। तो अब यहीं से परिभाषा बन के आएगी द्रव्यमान प्रतिशत की। 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की जो है मात्रा, किसमें, ग्राम में, को ही हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, लिख लिया होगा जो है। तो अब इसके बाद जो है लिखे, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। चलो लिखो जल्दी। 100 ग्राम विलयन में, इसकी परिभाषा लिखा है, 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की मात्रा, और मात्रा किसमें रहेगी, ग्राम में, को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक, बात आ गई होगी समझ में। बाकी फिर से यहाँ सुधारण बताया ही है। अगर यहाँ पे कोई संख्या मान ले, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हमने कह दिया कि जो है 98% W/W H2SO4, 98% W/W H2SO4 या भार से H2SO4। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही निकलेगा कि यहाँ पे जो एक विलयन लिया होगा उस विलयन की मात्रा कितनी रही होगी, 100 ग्राम, और इसके अंदर जो हमने विलेय घोला है, विलेय कौन सा घोला हुआ है, H2SO4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो H2SO4 की जो मात्रा रही होगी वो कितनी रही होगी, 98 ग्राम। ठीक, ये चीजें यहाँ से जो है क्लियर हो रही हैं। बात आ रही कुछ समझ में। ठीक, इसको मिटाओ फिर। अब इसी चीज का यूज करते हुए बस एक स्टेप आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो ये द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, इसी को जो है द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रव्यमान 100 में कितना उपस्थित है। यहीं पर जो है हम आगे एक जो है हेडिंग बनाएंगे, अब ppm, जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान को ही अब बताया जा रहा होगा किस रूप में, ppm में। तो अगली हेडिंग बनाओ ppm, और इसका फुल फॉर्म लिखो, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अगली हेडिंग बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ppm। तो ppm का फुल फॉर्म है पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा या भाग। ठीक है, और जैसे वहां पे था प्रतिशत, वैसे यहाँ पे है पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में उपस्थित हिस्सा। ppm क्या बता रहा, 1 मिलियन में उपस्थित किसी भी विलेय का हिस्सा या किसी भी पदार्थ का हिस्सा किसमें व्यक्त किया जाएगा, ppm में। 1 मिलियन में उपस्थित हिस्सा क्या कहलाता है, ppm में। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी 1 मिलियन वाली। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। नहीं समझना है तो ऐसे लिखो, 1 लिखो और इसके आगे 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का सीधे सीधे कितना है, देखो 10 लाख। तो 10 लाख को ही हम लोग बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब पर मिलियन। ठीक है, तो 10 लाख में जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। भाई एक के आगे कितने जीरो है, 6, तो वही 10 की पावर क्या लगा दोगे, 6। बस यहाँ पे जो ये हिस्सा होगा, मतलब ऐसे समझो, ये एक हमने विलयन लिया है, इस विलयन में जो ये विलयन है, ठीक है, ये विलयन हमारा कितना है, 10 की पावर 6। आगे लिखना है हमको ग्राम, यानी जो मात्रा हम विलयन की ले रहे हैं, यानी 1 मिलियन ग्राम है। 1 मिलियन ग्राम में, इसमें ग्राम में, ना कि संख्या में, ना तो आयतन में। ppm का मतलब ये वही है, समझ लो W/W वाला कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे परसेंट था, यहाँ पे पर मिलियन है। ठीक है, तो 10 की पावर 6 ग्राम में, मतलब 10 लाख ग्राम में जो भी किसी भी पदार्थ का हिस्सा उपस्थित होगा, मान लेते हैं कितना उपस्थित है, x।
कितना उपस्थित है x। तो हम कहेंगे कि इस विलेन की जो कंसंट्रेशन है अगर ppm में बताएं तो हम बताएंगे x ppm है इस विलेन की सांद्रता। क्या बात निकल के आ रही। हेडिंग का मतलब समझ लो बस, ppm मतलब 1 मिलियन में उपस्थित हिस्सा। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है ये रखना, मतलब याद करना है, क्योंकि इसको बिना याद किए हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब जो है क्या निकल के आ रहा है कि 1 मिलियन में उपस्थित किसी भी विलेय का हिस्सा। ठीक, अब आ जाओ जो है यहाँ पे थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे। तो ppm का मतलब जो है हमने क्या बताया, अगर यहाँ से परिभाषा लिखने को कहा जाए तो लिख सकते हो कि 1 मिलियन में, यानी कि 1 मिलियन में मतलब इसका ये है कि 10⁻6 ग्राम में, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे ग्राम 1 मिलियन विलेन में, ठीक है, 1 मिलियन विलेन में, विलीन ना हो उपस्थित हो, 1 मिलियन विलेन में उपस्थित विलेय या किसी भी पदार्थ का हिस्सा क्या कहलाता है, ppm कहलाता है। ठीक है, ppm कहलाता है। अब यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो यहाँ पे जो है हम 1-2 सवाल दे रहे हैं, जो है उनको नोट करते चलना, समझते चलना। ठीक है, कोशिश करना एक बार में ही समझ में आ जाए, और अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जो है दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम तुमसे पूछ लें, कहते हैं कि 5 ppm, अब जो पढ़े उसी का यूज है, सवाल ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, लिखेंगे 5 ppm CaCO3 का मतलब बताओ क्या है। कह रहे हैं कि 5 ppm CaCO3 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि 5 पार्ट पर मिलियन में CaCO3 उपस्थित है। 5 पार्ट पर मिलियन में CaCO3 उपस्थित है। नहीं समझ में आया? देखो समझो, ये विलेन, इस विलेन के अंदर बोला क्या गया है, CaCO3। ये जो विलेन पूरा हमने लिया है ये 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन वही यूट्यूब चैनल में देखते हो जो है व्यू वगैरह जो है सब्सक्राइबर वगैरह मिलियन में लिखा रहता है, M लिखा रहता है, वही है मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन के अंदर CaCO3 की जितनी मात्रा होगी, कितनी मात्रा है इस उदाहरण में, तो यहां से दिख रहा है कि ये कितना है, 5 ग्राम। यानी 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम विलेन में जो CaCO3 है वो 5 ग्राम उपस्थित है। इसी को हम जो है कैसे लिख देते हैं, 5 ppm CaCO3। तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे कि 5 ppm CaCO3 का मतलब समझाओ, या मतलब है, ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी, अब वो तो मतलब उनके ऊपर है कैसा सवाल बनाएंगे, अभी बता भी रहे हैं सवाल कैसा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एक और जो है जल्दी से हमको बता दो, अगर हम पूछ लें कि 10 ppm यूरिया का मतलब हमको समझाओ, तो क्या बता दोगे, कहोगे कि 10 पार्ट या 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है कितने में, 1 मिलियन में। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी पूछे जो है बता सकते हो। अब यहाँ पे जो है 2 सवाल हम तुमको करवाएंगे, तो सवाल लिखो जो है। ये तुम्हारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को, एथेनोइक एसिड का मतलब हमारा यहाँ पे CH3COOH से, जिसको हम लोग जो है एसिटिक एसिड भी कह देते हैं। ठीक है, तो 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को कह रहे हैं कि 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस विलेन की या इस एथेनोइक एसिड की सांद्रता बतानी है किसमें, ppm में। तो अब यहाँ पे अगर पीछे वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया,
वो समझ में आ गया तो यहाँ पे फार्मूला वगैरह कुछ नहीं, बस जनरल कॉन्सेप्ट से जो है इस सवाल को हम लोग लगाएंगे जो है। ठीक है, हमें अगर ये मालूम हो जाए कि ये जो एथेनोइक एसिड है वो 1 मिलियन में कितना घुला हुआ है, उसके लिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, इसी का यूज करके हम लोग जो बता देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल समझ लो, बता क्या रहा है कि ये एक विलेन है, इस विलेन में बेंजीन जो है पहले से उपस्थित है, और बेंजीन का कितना ग्राम है यहाँ पे 75 ग्राम, इसका जो है 75 ग्राम बेंजीन का है, और इसके अंदर घोला गया है एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, और ये कितना घुला हुआ है, ये घुला हुआ हमारा 2.5 ग्राम। ठीक भाई, अगर ये जो है अब चाहे ये पूछ ले द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, चाहे इनका मन भाई जो है पीपीएम में पूछ ले तो पीपीएम बताओ, तो कहने का मतलब इस चीज को हमें जो है कहाँ पे लाना है, अगर ये वाली चीज हमारी 1 मिलियन बन जाए तो समझ जाओ जो है उसके अंदर ये जितना उपस्थित रहा होगा उस समय जो है भाई बढ़ता रहेगा, 75 ग्राम में इतना है, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है 1 मिलियन में जितनी ये मात्रा हो जाएगी वही मात्रा हमारी आंसर हो जाएगा और पीपीएम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इस सवाल को करोगे कैसे वो समझोगे। तो ये सवाल जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बता ये रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में, ठीक है, एथेनोइक कितना उपस्थित है तो 2.5 ग्राम, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो है 75 ग्राम बेंजीन में हमें निकालना है 1 मिलियन बेंजीन में कितना उपस्थित है, दिया क्या गया है 75 ग्राम में, तो यहीं से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कि 75 ग्राम बेंजीन में एथेनोइक एसिड है बराबर कितना, तो हो गए 2.5 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 75 ग्राम में इतना है तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम बेंजीन में जो एथेनोइक एसिड होगा वो कितना होगा, तो सब लोग जानते हैं कि 2/5 2.5 अपान 75 ग्राम होगा। बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल अब वैसे समझो जैसे हम लोग जो है बचपन में या जो है पहले सवाल लगाया करते थे, टाफी वाला जो है कहा जाता था 5 टाफी का मूल्य 10 रुपए है, तो जो है बताओ 20 टाफी का मूल्य कितना होगा, तो वही समझ लो ऐसे। फिर 1 टाफी का मूल्य निकालते थे, यानी 1 ग्राम में उपस्थित मात्रा हमने निकाल लिया। लेकिन अब इस 1 ग्राम को हमें बदलना किसमें, 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन बनाने के लिए इसको हम क्या करें, गुणा करते हैं 10⁶ से। ये देखो बन गया भाई, 1 ग्राम में अगर इतना है तो 10⁶ अगर यहाँ पे गुणा कर दें तो अब ये बन गया 1 मिलियन। तो इसको हम नई लाइन से लिख रहे हैं, इसलिए 10⁶ ग्राम में 10⁶ ही क्यों लिया, क्योंकि पीपीएम में बताना है, और पीपीएम का मतलब अभी बताया था क्या होता है 10⁶ ग्राम। तो 10⁶ ग्राम में उपस्थित जो बेंजीन होगा वो होगा 2.5 75 × 10⁶। अब इस चीज को जो है सॉल्व कर लो, ठीक है, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा पीपीएम में आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर तो निकालना पड़ेगा यार, निकालो। यहाँ से ये अगर दशमलव हटा दें, 0 बना दें, ठीक। और जो है अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 10⁶ को हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 25 से 25 75। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो 3 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ चुका होगा, कितना आंसर आ जाएगा, हाँ आंसर आ जाएगा 3.3 × 10⁴ पीपीएम। ठीक, नोट कर लो। और एक जो है सवाल हमको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में बताते हैं। ठीक, ये अगला सवाल जो है इसको ध्यान से पढ़ के जो है वीडियो को रोक करके एक बार लगाने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर ना लगे तो हम इसको भी सॉल्व करवा रहे हैं, तब समझ आ जाएगा। ठीक, हम रुके हुए हैं, जो वीडियो रोको और जो है सवाल को सॉल्व कर दो। देखो ये सामने सवाल हमारे, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
ये सवाल हमको ये बता रहा है कि इस बार एक समुद्री जल है। अब समुद्री जल को मान लिया हमने, यहाँ पे ऐसे ले लिया, ठीक है। कितना यहाँ पे जल है? 1 लीटर। अब इसके पहले यहाँ पे बेंजीन था, बेंजीन की मात्रा 75 ग्राम दी गई थी। अब इस बार जो है मात्रा तो दी गई, लेकिन किसमें दी गई है? लीटर में। लेकिन कंसंट्रेशन किसमें पूछा है? पीपीएम में। बस दिक्कत आ गई। पीपीएम हम तभी बता पाएंगे जब विलयन की मात्रा और विलेय की मात्रा हमें किसमें मालूम हो? ग्राम में, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे देखा कि जो विलयन है वो 1 लीटर है, और इसके अंदर घुला क्या है भाई? आप जल के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन बता रहे हैं। ऑक्सीजन कह रहे हैं कितना घुला हुआ है, तो इसका तो मान जो है दे दिया गया है 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम, ठीक। बस दिक्कत यहाँ पे आ रही है, अगर ये 1 ग्राम होता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन ये किसमें दे दिया गया है? लीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं, इस लीटर को हम अगर ग्राम में बदल पाए, बस फिर जैसे अभी पिछले साल में कंपेयर किया गया था वैसे ही कंपेयर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, अगर ये लीटर दिया है, सवाल तभी लगेगा जब ग्राम होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घनत्व दिया गया होगा, दिया गया है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि W बराबर V × D होता है, मतलब जो द्रव्यमान है या जो भार है वो बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व के। तो यहाँ से जो है ये चीज निकल के आ जाएगी, जो ये हमारा 1 लीटर समुद्री जल है, अगर उसको हम ग्राम में बताना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से जो इसका 1 लीटर का जो भार है वो कितना हो जाएगा? आयतन हमने रखा 1 लीटर और घनत्व कितना दिया गया? 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो भार निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1.03 ग्राम, ठीक। ये ml में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो भार बराबर हमारा यानी 1 लीटर जो है वो बराबर अगर देखा जाए तो 1.03 ग्राम के है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई समझ में, ठीक। सवाल हम यहाँ से हटा रहे हैं, इसको नोट करो, इसको जल्दी से। देखो पिछले सवाल और इस सवाल में बस इतने अंतर है। पिछले सवाल में इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी, अब इस सवाल में ये लीटर आ गया था, तो इसलिए इसको पहले ग्राम में बदलने के लिए हमको ये जो है ये कहानी और रखनी पड़ी। कौन सी? भार बराबर आयतन गुणे घनत्व। इसका यूज हमने बहुत बार मोललता और मोलकता में जो है किया है, ठीक है। तो इतना जैसे पता हुआ, तो अब यहीं से कंपेयर करो भाई, कितने ग्राम विलयन में कितना जो है ऑक्सीजन उपस्थित है, कितना? तो कहोगे 1 ग्राम में कितना है, फिर 10⁻6 ग्राम में जो है, तो बस वही 3 लाइनें लिखनी है, यानी अगर देखा जाए तो 1.03 ग्राम 1.03 ग्राम समुद्री जल में जो ऑक्सीजन है वो बराबर कितनी घुली हुई? क्वेश्चन में दिया गया है 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम। तो अगर इतने ग्राम में इतना है तो हम निकाल सकते हैं भाई 1 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितना होगा, तो कहोगे 5.8 गुणे 10⁻³ अपान ये रख दोगे 1.03 भाई। अब हमको आंसर बताना है किसमें? पीपीएम में। तो पीपीएम में आंसर बताने के लिए यहाँ पे जो ये विलयन की मात्रा होती है उसे हमें 1 मिलियन रखना पड़ता है, और 1 मिलियन का मतलब 10⁻6 ग्राम। तो अतः 10⁻6 ग्राम भाई क्या है? 1 टापी मूल्य इतना, तो बताओ 10⁻6 टापी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो कहोगे जो 1 टापी का मूल्य है या 1 ग्राम में जो मात्रा है, ठीक, कितनी है? इतनी 1.03। इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे किससे? 10⁻6 से। बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करके देखो तो आएगा 5.63 ppm, यही आंसर है, ठीक। थैंक यू।